और ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये राइस मिल है, वो से आता है, पैक होता है, पैक होकर के यहाँ पे सेल्फ मारता हूँ। ये जो हमारी ट्रक है चालू होकर के 16,010 का था, डीजल पूरा पूरी 16,182.10 लीटर, और समझिए तो इसका भी हाफ टैंक भी नहीं फुल हुआ है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, जैसा कि आपने पिछले जो ब्लॉग देखा था आपने कि हम लोग शामली से लेकर के पंजाब आए थे, पानी की चीनी लेकर के आए थे, और यहाँ पे हम लोग अब जाने वाले हैं पंजाब से लेकर के उत्तराखंड, जो कि हमारे गाड़ी में जो लोड होगी वो होगी राइस, यानी कि चावल जो है वो लोड होगी। और यहाँ से पंजाब से करीब उत्तराखंड आपको पड़ेगा करीब 600 किलोमीटर। करीब हम लोग इस जो ट्रैवल है 600 किलोमीटर का ट्रैवल करेंगे, और अपने अशोक लीलैंड के ट्रक से, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आपको हम दिखाने वाले हैं कि अशोक लीलैंड का जो ट्रक होता है बहुत ही लग्जरी होता है। वैसे तो टाटा के भी ट्रक जो होती है बहुत लग्जरी होती है, लेकिन चलते हैं अशोक लीलैंड का कुछ अमेजिंग अंदर आपको इंटीरियर दिखाते हैं। और ट्रक में भाई 10-10 गियर होता है, कार में तो 10 गियर नहीं होता, लेकिन ट्रक में 10 गियर होता है। तो चलिए कुछ इंटीरियर आपको अंदर का दिखाते हैं। तो भाई चलते हैं अंदर और इंटीरियर आपको हम दिखाते हैं। ट्रक के अंदर आ गया हूँ इंटीरियर, और सबसे पहले मैं ट्रक को चालू करता हूँ, सेल्फ मारता हूँ। ये जो हमारी ट्रक है चालू होकर गई, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पे गियर देखिए। ये जो गियर आप देख रहे हैं ये आर रिवर्स है, और ये सी मतलब ऑटोमेटिक जो झटका खींचता ये है। और टोटल देखेंगे 8 गियर, मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए 8 गियर है, जबकि रिवर्स और ये 8 गियर दोनों मिला के 10 गियर होता है भाई। और मीटर में इसके देखेंगे करीब 160 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड का है, लेकिन 160 नहीं जाता है। मैंने देखा नॉर्मली जो गाड़ी लोड होती है तो 60 तक जाती है, खाली गाड़ी होती है तो 80-90 तक चली जाती है। ये है अशोक लीलैंड का इंटीरियर मीटर, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, इंडिकेटर के लिए मिलेगा, और स्टार्ट के लिए और भी सिस्टम यहाँ पे है जो कि मुझे बहुत सारा नहीं पता है। और यहाँ पे फ्यूल के लिए देखेंगे आप, फिर यहाँ पे हीट के लिए देखेंगे, और ये RPM देखेंगे आप, और यहाँ पे कुछ सिग्नल आपको मिलता है। और हमारे ड्राइवर साहब आके गाड़ी पे बैठ गए हैं। और एक सिस्टम मैं देख रहा हूँ कब से कि ड्राइवर साहब जब भी गाड़ी चालू करते हैं, चालू करने के बाद 5 से 10 मिनट तक छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है ड्राइवर साहब, बताइए मुझे। ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि गाड़ी ठंडी रहती है ना। अच्छा। अब कम से कम 1 से 2-3 मिनट तक के गाड़ी स्लो में स्टार्ट रहना चाहिए। अच्छा अच्छा। ताकि मोबिल ऑयल पंप जो होता है इंजन में, वो पूरे इंजन में अच्छे से डाइल्यूट हो जाए। हाँ, इंजन तक ऊपर तक ऑयल जो है वो पहुँच जाए। हाँ, और थोड़ा गर्म भी हो जाता है। गर्म भी हो जाता है। और फिर कुछ गाड़ियों का ना, गाड़ी जैसे खड़ी रहती है तो प्रेशर, एयर प्रेशर जो होता है वो डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है, वो बनता है, इसलिए 4-5 मिनट स्टार्ट करता है। अच्छा, तो एयर भी वो चीज़ बनता है। और मैं आपको यहाँ पे चीज़ दिखाने वाला हूँ कि जो हमारे कार में हैंड ब्रेक होता है तो वो सबको पता है अपने लेफ्ट साइड में होता है। इसका ट्रक का हैंड ब्रेक देखिए, ये जो है ये हैंड ब्रेक है। तो अभी ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है ड्राइवर साहब की, हटा हुआ है, लगा हुआ है, अभी लगा हुआ है। तो इसको आप यहाँ से हैंड ब्रेक हटाएंगे, उसके बाद यहाँ से आप गियर में डाल के गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। जब यहाँ पे 5-6 पे प्रेशर पहुँच जाएगा, अच्छा, ये जो है हाँ, उसके बाद उसको हटा सकते हैं। ये P का निशान है, ये है, ये दोनों हैंड ब्रेक का निशान है। अच्छा, ये हट जाएगा, हाँ, तब गाड़ी आगे पीछे ये जो P है और जो हैंड ब्रेक का जो निशान दे रहा है सिग्नल, तो वो हट जाएगा। उसके बाद हैंड ब्रेक हम हटाएंगे, उसके बाद यहाँ से चलेंगे। पहले हटा दो चाहे, लेकिन जब तक ये दोनों नहीं हटेगा, अच्छा, उसको तो आप बगैर प्रेशर बनाए भी हटा सकते हैं। अच्छा अच्छा। जब तक ये दोनों नहीं जाएगा तब तक गाड़ी आगे पीछे नहीं पड़ेगा, वो पी ये चीज़ है। और हम लोग यहाँ से अभी चलते हैं, अभी हम लोग रात में स्टे किए थे, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से राइस मिल में जाके राइस लोड करेंगे, वहाँ का आपको दिखाते हैं। तो भाई अगर हम लोग ट्रैवल के निकलेंगे तो बीच में फिर खाना नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब माल हम लोग का लोड होता है तो रास्ते में रुकना सही नहीं होता है। तो सोचते हैं कि एक बार में निकला माल तो कंटिन्यूस चलते रहें। इससे पहले भाई हम लोग खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे मिक्स वेज है, और ये दाल है, और ये रोटी है। पहले भर पेट यहाँ से खाना खा लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं ट्रैवल के लिए, और जो लोड होगा माल वो भी दिखाते हैं। भाई हम तो उतर गए नीचे, और महबूब भाई अपना डीजल डाल रहे हैं ट्रक में। कितने का ले रहे हैं डीजल? 16,000 रुपये का। तो 16,000 में टंकी फुल हो जाएगा? अच्छा, टंकी फुल नहीं होगा 16,000 में? कितने का फुल होगा टंकी? 30,000 रुपये का तब टंकी फुल होगा। बताइए, इसका इतना बड़ा टैंक है कि 16,000 का इसमें समझिए कि हाफ जाएगा, और अभी करीब 25 पॉइंट कुछ लीटर जा रहा है, आप देख रहे होंगे। 16,000 रुपये का, देखते हैं कितना जाता है इसमें। तो महबूब भाई ने पैसा दे दिया है, भैया काउंट कर रहे हैं। और कितना टाइम लग जाएगा भरने में? 5 मिनट में भर जाएगा। हाँ, देखिए करीब अभी 15,000 कुछ का चला गया है, 180 लीटर। 16,010 का था डीजल पूरा पूरी, 16,182.10 लीटर, और समझिए तो इसका भी हाफ टैंक भी नहीं फुल हुआ है।
400 लीटर का। हाँ, अभी 182 लीटर है इसमें गया है तेल, 400 लीटर का टैंक इसके अंदर, इतना ज़्यादा इसमें। और अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि कितना कांटा इसका उठा है। और महबूब भाई इसको चेक कर रहे हैं कि डीजल डालने के बाद कितना इसमें उठा है, कितना बढ़ा है। 300 बढ़ा है ना, 300 अच्छा अच्छा, ऐसे ये इनका हिसाब है। जो फ्यूल का जो टैंक का जो है कितना बड़ा है वो चीज़ देखते हैं। लॉक हो गया, फ्यूल का कांटा बड़ा है ना इसका, आधे से ज़्यादा हो गया। अब देखिए तेल लेने के बाद इसका फ्यूल टैंक जो है हाफ से बेसी हो गया, आप लोग देख पा रहे होंगे हाफ से इसका बेसी। अब हम लोग इतना में फिर से सामने जा सकते हैं, है ना, बिल्कुल इतना हम लोग फिर से सामने जा सकते हैं। सो गाइस फाइनल हम लोग पहुँच गए हैं राइस मिल में। और ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये राइस मिल है, वो कंटिन्यूस यहाँ पे चल रही है राइस मिल की। और हमारी जो गाड़ी है सोफली लैंड, यहाँ पे ट्रक लग चुकी है और हमारे ट्रक में राइस जो है वो लोड हो रही है, मतलब कि इसके ऊपर लोड हो रही है। और आपको हम दिखाते हैं कि लोड होते हुए पीछे से किस तरीके के, इसके ऊपर सारा तिरपाल था, सारे के सारे तिरपाल खरीद चुके हैं और यहाँ पे लोड हो रही है। और देख लीजिए पूरे के पूरे राइस हैं, पूरा लोड होगा। और कितना टाइम लगता है लोड होने, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। सारे के सारे मजदूर देखिए ऊपर में, और यहाँ पे स्टार्ट होगा लोड होने में करीब 1 घंटा लग जाएगा लोड होने में। और ये सारे भाई जो हैं हमारे बिहारी भाई हैं जो समस्तीपुर से आए हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पे। सारी लोग की मजदूरी देख के बहुत तकलीफ़ होती है। सारे के सारे मैंने इन सभी बात लिखी है, इन्होंने बताया कि बिहार से हैं ये लोग। और ये देख लीजिए बोरिया करीब इतना रखा गया, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो चावल का बोरिया है मास्टर एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस का ये है, जैसे कंपनी का नाम है गोरैया इंडस्ट्रीज। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ करीब एक बोरिया का जो वेट है 30 kg का वेट है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 20 किलो का है। और मैंने पूछा है तो मालूम चला है कि कम से कम एक ट्रक में 1400 बोरिया अटेगा, मतलब कि 1400 पीस बोरा का इसमें अटेगा, इतना ज़्यादा अटेगा। 14 चक्के की गाड़ी है और करीब इसमें इसको हटाने में करीब 2 घंटा लग जाएगा। और आप देख लीजिए कम से कम 4-5 लोग हैं जो कंटिन्यूस से लेकर के आ रहे हैं और पहुंचा रहे हैं। भाई देख लो यही है राइस मिल, यहीं से राइस निकलता है और हमारी गाड़ी में लोड हुई है राइस निकल करके। और ये एक तो छोटा सा डम्मी है, मतलब कि ये इतना बड़ा है, यहाँ फैक्ट्री के लिए एक छोटा सा है, बाकी अंदर में भी फैक्ट्री है और कंप्लीट यहाँ से राइस जो है बन के तैयार होती है। ये देख लीजिए फाइनल जो राइस है यहाँ पे स्टोर होता है। यहाँ पे बासमती भी है जो हमारी ट्रक पे लोड हुई है, और भी सारे क्वालिटी के चावल आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा गोदाम है। और देखिए वहाँ सामने में देखिए वही राइस मिल है, वहीं से आता है, पैक होता है, पैक होकर के यहाँ पे सारा स्टोर है जो आप देख रहे हैं कि फाइनल जो पैक होकर के यहाँ पे स्टोर है। और ये चावल देखिए ये लंबा इंडिया गेट टाइप चावल है, ये लंबा चावल है। और बाकी देखिए इतना सारा करीब हज़ारों में बोरिया रखा हुआ है, बहुत सारा पैकिंग करके रखा हुआ है। तो ये है राइस मिल का इंटीरियर। राइस जो थी काफ़ी लोड हो चुकी थी आधा, और आधा का कहीं और लोड करना था, मतलब कि चावल इसी फैक्ट्री में कहीं और को लोड करना था। तो कहीं और हम लोग आके साइड में ये दूसरी क्वालिटी का चावल था वो लोड करने के लिए। तो भाई साहब लोड करते करते हो गया है शाम, तो शाम हो गया तो भैया अब करना क्या है, अब तो इंतज़ार ही कर सकते हैं ना। तो अभी देखो कितना लोड हुआ है, इतना करीब लोड हो गया, इतना भी बचा हुआ है। और वर्कर जो है आप सामने देख रहे होंगे, वर्कर जब दूसरे का जाके वो सामान रख रहे हैं, तो इसमें अब लगेगा हम लोग को टाइम। तो ड्राइवर के साथ ये होता है कि कब आपका माल भर दिया जाए और कितना टाइम लग जाए किसी को कोई पता नहीं होता। बोला कि 2 से 3 घंटे में हो जाएगा, तो 2 घंटे में तो इतना हाफ भर दिया था। और उसके बाद फिर क्या किया ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक भरने में भैया शाम कर दिया। तब क्या किया जा सकता है, परेशानी है। तो ये चीज़ें ड्राइवर के साथ होती है भाई। 5:45 हो गए हैं और चलते हैं ट्रक में, थोड़ा आराम करते हैं। और हमारे मुबारक भाई यहीं पे हैं आप? अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ अभी तक लोड नहीं हुआ चावल? लेट कर दिया, 2 घंटा बोला था। अच्छा 2 घंटा बोल के लेट कर दिया। अच्छा तो इसीलिए आप आराम कर रहे हैं। दूसरा गाड़ी लोड करने लगा, तो मतलब कि आप लोग आते हैं माल भरने के लिए तो ऐसे ही बोल के लेट भी हो जाता है आप लोग के साथ, है ना? बड़ी परेशानी होती है भाई। हाँ ये बात तो परेशानी तो होती है भाई, मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मुबारक भाई थक गए थे। क्या हुआ? लोकल की गाड़ी भरा दी, वो हमारी छोड़ दी। अच्छा अच्छा, वो जो लोकल यहाँ के थे उनकी गाड़ी को लोड कर दिया, आपको छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें आप लोग हमेशा प्रॉब्लम का सामना करते हैं। अच्छा अच्छा, तो भैया ऐसी ऐसी दिक्कतें होती है ड्राइवरों के साथ में। ट्रक जो है फुल्ली लोड हो चुकी है, मतलब कि कंप्लीट हो गया, और रात के बज गए हैं 7। तो भैया हाल हो गया बुरा। और मैं ये बताने वाला हूँ कि जब गाड़ी लोड होती है तो लोड होने के बाद एक ड्रम कांटा होता है, जैसे आप नीचे जो देख रहे हैं वो ट्रक का वेट होता है कि मतलब कि लोड होने के बाद उस पर
उसका वेट कितना गेन हुआ है, क्योंकि ऊपर जो बोरिया है सारा लोड होने के बाद एक वेट होता है कि इतना वेट होना चाहिए। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब ये गाड़ी खाली आई थी तो उस टाइम भी इसका वेट हुआ था, पता नहीं कितना टन था, है ना। और फिर लोड होने के बाद भी इसका वेट होता है कि इसमें इतना टन हुआ कि नहीं हुआ कम्प्लीटली। और वहाँ से अंदर से बिल पास होता है, जब तक वहाँ से बिल पास नहीं होगा गाड़ी यहाँ से पास नहीं करेगी। ट्रक का वेट हो चुका है और ट्रक ड्राइवर लेके जा रहे हैं कि वहाँ पे इसके ऊपर तिरपाल ओढ़ने के लिए। तो बहुत सारा मेहनत होता है, आप लोग देख लीजिए कि ट्रक ड्राइवर की लाइफ क्या होती है। यहाँ पे धर्म काटा पे यहाँ पे वेट हो चुका है, वेट होने के बाद अब जा रहा है ऊपर तिरपाल उड़ाया जाएगा कम्प्लीटली, उसके बाद यहाँ से फाइनली रेडी होकर फिर जाएगी। देख लीजिए आप लोग, ट्रक तो पूरी लोड हो चुकी है, लोड होने के बाद इसके ऊपर तिरपाल, ट्रक के ऊपर से दिखा रहा हूँ कि यहाँ से लेकर वहाँ तक इसके ऊपर तिरपाल ओढ़ना पड़ता है। अब इसके ऊपर जो है तिरपाल को रहना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट फाइनल जो है रेडी होगी। भैया मेहनत तो मत पूछिए, ट्रक ड्राइवर की जो लाइफ है बहुत ही मेहनत वाली लाइफ है। फिर इसको हटाइए, फिर इसको चढ़ाइए, देखिए कितना मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ी तिरपाल है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब रस्सी यहाँ पे है, यहाँ पे रस्सी है कम्प्लीटली। इसको उड़ाने के बाद फिर रस्सी को बांधना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, बहुत ही मेहनत होती है। फाइनल जो तिरपाल है वो कवर हो गया है ट्रक के ऊपर, और कवर होने के बाद यहाँ पे सबसे मेहनत वाली चीज़ है कि रस्सी, ये रस्सी बांधना पड़ता है और हर एक ज्वाइंट पे उसको कवर करना पड़ता है। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ से उसको बांधना पड़ता है। फिर ट्रक ड्राइवर की लाइफ जो होती है वो आसान नहीं होती है। मुझे लगता था कि भैया बस गाड़ी चलाते हैं, ले जाकर पहुँच जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब मैं देख रहा हूँ मुझे देख के समझ आ रहा है कि ट्रक ड्राइवर की लाइफ क्या होती है, क्या परेशानी होती है, कितनी प्रॉब्लमें होती है, हर एक चीज़ का सामना करना होता है। भैया ट्रक ड्राइवर बनना आसान नहीं होता है। कि जो तिरपाल उड़ा रहे हैं ये खुद के लिए नहीं, ये जिस पार्टी का माल उठाए हैं उनके लिए तिरपाल उड़ा रहे हैं, कि जिस पार्टी को देना है उनका माल सेफ पहुँचे, उनके माल में कोई डिस्टर्बेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर उनके माल के साथ कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो उसका सारा ब्लेम एक ट्रक ड्राइवर के पास आता है, उसकी सारी प्रॉब्लम एक ट्रक ड्राइवर के पास आता है, उसका सारा पैसा जो नुकसान होगा इन्हें देना पड़ेगा, जो ये कमा नहीं पाएंगे वो सारी चीज़ें इन्हें भरना पड़ जाता है। मैं देख रहा हूँ ये 2 रस्सी सिर्फ 15 मिनट से 2 रस्सी सिर्फ बांध रहे हैं। पूरी मजबूती के साथ, पूरी मेहनत के साथ एक ट्रक ड्राइवर की लाइफ गुजारनी पड़ती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल सामान सेफ पहुँचाना होता है। और रात के करीब भैया 8 बज गए हैं, अभी तक हम लोग यहीं पे हैं। करीब 95% जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 5% बचा हुआ है। और देखिए आप लोगों को लगता होगा कि रस्सी बांधना आसान है, नहीं, इसमें भी कला है, बिना कला के कोई रस्सी नहीं बांध सकता, आसान नहीं है। मैं देख रहा हूँ ना, मैं पिछले 1.5 घंटे से देख रहा हूँ वो रस्सी बांध रहे हैं, और किस मेहनत से, किस दिमाग से बांध रहे हैं, सबके बस की बात नहीं है रस्सी बांधना। गाइस हम लोग निकल चुके हैं और हमारे ड्राइवर साहब एकदम फुल्ली जोश के साथ रेडी है गाड़ी चलाने के लिए, बिल्कुल। और हम सामने दिखाना चाहते हैं कि सामने हम लोग अभी कहाँ पहुँचे, ये मिलिट्री कैंट है और दुर्घटना से देर भली। और भी जो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ जितना भी रास्ता है सब यहाँ से आप लोग देख लीजिए। ये जो हाईवे है वहाँ से हम लोग निकलेंगे। और ड्राइवर जी आप रेडी है ना फुल्ली? बिल्कुल बिल्कुल ड्राइवर जी रेडी है। और हमारे मुबारक भाई आप भी रेडी है ना? एकदम मुबारक भाई को ठंड लग रही है भाई, कम्बल उम्बल ओढ़ लिए, सेफ्टी तो मेंटेन। और मैं भी यहाँ पे लेटा हुआ हूँ और हम लोग निकल गए सफ़र के लिए। और देखिए ये सफ़र कितने घंटे का रहता है। अभी तो फिलहाल करीब बज रहे हैं 9, रात के करीब 10 बज गए हैं। और उससे पहले हम लोग ट्रैवल करने से पहले कुछ खा पी लेते हैं। पूरी रात ट्रैवल करना है, दिन से कब रात हो गया पता ही नहीं चला। और यहाँ भी चलते हैं मलाई चाप पे कुछ स्पेशल खाते हैं यहाँ पर। तो गाइस हम लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। और ये जो सब्ज़ी है ये मिक्स वेज है और ये जो है ये मलाई कोफ्ता है। और खाते हैं, खा के टेस्ट देखते हैं कैसा है यहाँ का। वैसे तो मैंने थोड़ा सा खाया है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और ये सैलेड है, वैसे खाते हैं, बहुत तेज़ का भूख लगा हुआ है। तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद हमारे मुबारक भाई जो हैं वो ड्राइवर सीट पे बैठ गए हैं। अब वो गाड़ी भगा रहे हैं ज़बरदस्त। और हमारे ड्राइवर साहब जो है भाई जब भी खाना खाते हैं वो पसर जाते हैं। हाँ, चाहे कुछ भी खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, खाना खाने के बाद उनको रेस्ट चाहिए। देखिए पूरा मस्त एकदम पसरे हुए हैं, मज़ा ले रहे हैं। और मुबारक भाई थोड़ा दूर चला रहे हैं और चलते हैं। रात के तो करीब 12 बज गए हैं और ट्रैवल का मज़ा लेते रह रहे हैं। और देखिए यहाँ का रूल रेगुलेशन इतना हार्ड है कि देखिए कहीं भी रोड थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट है तो भाई रेडियम वो सारी चीज़ें इंतजाम है तो लोग को दिक्कत ना हो। एक हमारा बिहार है भैया, ना डिवाइडर सही का है ना कुछ भी ढंग से है वहाँ पे, साला किसी का भी एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नियम कानून कितना परफेक्ट है और सर जगह रेडियम लगा हुआ, आप जितना भी देख रहे हैं सारे के सारे में रेडियम लगा हुआ है, जिससे जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें फॉल्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ये चीज़ें मुझे पंजाब की बहुत अच्छी लग रही है कि रूल रेगुलेशन बहुत परफेक्ट है। हम लोग रेलवे गुमटी पे रुके हुए हैं और रेलवे गुमटी पर भी ट्रैफिक की थोड़ा बहुत लग गई है। वैसे अभी ट्रेन आ रही है, सामने आप लोग देख रहे हैं
कि रेलवे गुमटी पे ट्रेन अभी पास कर रही है। और यहाँ के जो इंजन है थोड़ा सा अलग टाइप की लग रही है, कलर वगैरह इसका कुछ अलग है। वैसे ये मालगाड़ी है और मालगाड़ी तो काफ़ी लंबी होती है, ले जाती है। तो और हमारे मुबारक भाई अभी वेट कर रहे हैं कि जब तक ट्रेन क्रॉस नहीं होगी रेलवे गुमटी हटेगा नहीं। रात के करीब 12:48, मतलब कि 1 बजने वाले हैं। देखिए उन लोगों की बदतमीजी, जो सामने आप देख रहे हैं बाइक लेकर किस तरीके से जान को जोखिम में डाल करके वो बंदा निकालना है, बहुत गलत है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए अगर इस दौरान अगर रेलवे आ जाती है ट्रेन तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक्सीडेंट होता है तो ऐसे ऐसे छपरी लोग, बेहुदा लोग 2-4 आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है ऐसा, बिल्कुल। अब हो गए सुबह और गाड़ी हमारी अभी तक करीब 500 किलोमीटर चली है और मॉर्निंग होते ही ड्राइवर साहब को बहुत ज़्यादा नींद आने लगा, वो सो गए हैं, थक गए हैं बिल्कुल। और हमारे मुबारक भाई वो भी थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। जब हम लोग करीब कल मॉर्निंग में निकले थे, ब्लॉग स्टार्ट हमने किया था, भाई 24 घंटे हो गए हैं। 24 घंटे में हमने अभी तक करीब 450 किलोमीटर का ट्रैवल किया है। बहुत ज़्यादा थकान हो चुका है, बिल्कुल हम लोग टायर्ड हो चुके हैं। और भी चलते हैं, करीब 150 किलोमीटर है। वैसे तो ड्राइवर साहब लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो हम लोग फाइनल उत्तराखंड पहुंच गए हैं और हमारी जो ट्रक है गोदाम में चली गई है और वहाँ पे खाली हो रही है। तो हमारे ड्राइवर साहब से बात करते हैं कि वो क्या बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। तो ड्राइवर साहब बताइए आप क्या बताना चाहते हैं, कैसा रहा आपका ये ट्रैवल? वो तो भी अच्छा रहता है हर बार। और बाकी भाई बताएंगे। बताइए मुबारक भाई, आप बताइए, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, हमेशा आप जाते हैं ट्रैवल पे, तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या बताना चाहते हैं हमारे पब्लिक? आपने देखा, इन्हें भी देखा जनता ने। हाँ और बिल्कुल थक चुके हैं लोग, सोने के बाद भी, है ना, थक चुके हैं ना। थकावट तो होती है भाई शरीर को। हाँ, बहुत थकावट होती है। साथ में पेन किलर भी ये लोग रखते हैं कि जो कि अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो पेन किलर भी खाना पड़ता है ना। बिल्कुल नाश्ता पानी इन्होंने कर लिया है, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा टायर्ड, अभी भी थोड़ा सा सोएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।